If you watch this video till the end, I assure you that you are going to learn some of very useful and remarkable idioms and phrases. You can use them to make your English even better. Along the way, you can also try to keep translating them into your head before I do it. This way, you can practice speaking English. You can practice translating sentences from Hindi to English. अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मेरा दावा है कि आप कुछ कमाल के इडियम्स और फ्रेजेस को सीखेंगे। मैं उनको सेंटेंसेस में यूज़ करके बताऊंगा, आपको एग्जाम्पल्स के साथ वो चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट वॉचिंग द वीडियो। मेरे पास एक मस्त ट्रिक है, जैसे इसे इंग्लिश में कहना है। एक बहुत ही अच्छा सा तरीका होता है, अंग्रेज़ी से बोलते हैं आई हैव अ ट्रिक अप माई स्लीव। I have a trick up my sleeve. If you have a trick up your sleeve, it means you have something that's extraordinary, something remarkable that only you know about. You have a kind of secret that's going to help you a great deal. You have something up your sleeve. I have a trick up my sleeve. यानी मैंने एक ट्रिक संभाल के रखी है, एक मस्त सी झकास सी ट्रिक है मेरे पास, किसी को पता नहीं है वो। I wonder what he has up his sleeve. पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, पता नहीं कौन सी ट्रिक उसने अपने दिमाग में संभाल के रखी हुई है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू, शी इज़ गॉट समथिंग अप हर स्लीव। शी इज़ गॉट समथिंग अप हर स्लीव यानी उसके पास कुछ ना कुछ तो कमाल की चीज़ है, कुछ ना कुछ कोई कमाल का आइडिया, कोई ट्रिक कुछ ना कुछ है। यू हैव समथिंग अप योर स्लीव, यू हैव सम सीक्रेट विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ ग्रेट डील इन योर फ्यूचर। चाय बनाना अब मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। जब भी आपको कभी भी ऐसा कहना हो कि अब ये चीज़ तो आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, आपको इस चीज़ की आदत हो चुकी है और आपके लिए बहुत ही आसान है। अंग्रेज़ बोलते हैं, ये इंग्लिश में बहुत ही कॉमन सा एक फ्रेज़ है, मेकिंग टी इज़ सेकेंड नेचर टू मी नाउ। मेकिंग टी इज़ सेकेंड नेचर टू मी नाउ। नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश और इवन द पीपल हु लिव इन इंडिया हु स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश use this phrase quite commonly, second nature. When something is second nature to you, it means you do it very easily. एक और तरीका होता है इसी बात को कहने का, मेकिंग टी इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। मेकिंग टी इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी मतलब ये चीज़ करना, चाय बनाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। मेकिंग टी इज़ सेकेंड नेचर टू मी नाउ यानी मैं हमेशा ही चाय बनाता हूँ, अब तो मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता, आसान है मेरे लिए ये। इट इज़ सेकेंड नेचर टू मी। जब भी आपको कहना है कि कोई चीज़ आपके लिए आसान है क्योंकि आपने उस चीज़ को बहुत बार किया है, इट मीन्स इट इज़ सेकेंड नेचर टू यू। One more example. Speaking English will be second nature to you if you keep watching videos of this channel. Speaking English will be second nature to you. When something is second nature to you, it means it comes naturally to you. You do it effortlessly. तुम यहाँ बैठ सकते हो और यहाँ तक कि सो भी सकते हो। जब ऐसे दो बात करते हैं ना, एक बोली फिर एक और ऐड कर दी, बैठ सकते हो और यहाँ तक कि सो भी सकते हो। You can sit or even sleep here. You can sit or even sleep here. यहाँ बैठ तो सकते ही हो बल्कि सो भी सकते हो, और even sleep here, सो तक सकते हो यहाँ पे। He doesn't help or even look at me. वो मेरी मदद नहीं करता, यहाँ तक कि मेरी तरफ देखता भी नहीं है। One more example. Don't run. जैसे कोई बोलता है don't run, भागो मत। You might slip or even hurt yourself badly. You might slip or even hurt yourself badly. फिसल सकते हो, यहाँ तक कि चोट भी लग सकती है बुरी तुम्हें। You might slip or even hurt yourself badly. ये तो और भी अच्छा हो जाएगा। एक चीज़ पहले से अच्छी है और एक और अच्छी चीज़ हो गई, हम बोलते हैं ये तो और भी अच्छा हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा, और भी मज़ा आ जाएगा। इंग्लिश में कह सकते हैं It will be the cherry on top. It will be the cherry on top. कोई चीज़ बहुत पहले से अच्छी हो रही है, फिर एक और अच्छी चीज़ हो रही है उसके साथ, आप बोलो It will be the cherry on top. अरे ये तो और भी कमाल हो जाएगा, It will be the cherry on top. जैसे जब भी मैं आपको बताता हूँ किसी सेंटेंस के बारे में, तो मैं उसके साथ साथ ये भी बताने की कोशिश करता हूँ कि कौन से दूसरे कौन से अलग अलग तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके उस बात को कहा जा सकता है। तो तब आप कह सकते हैं वाओ, इट्स चेरी ऑन टॉप। जैसे मैंने आपको एक वर्ड बताया जो आपने मुझसे पूछा, और मैंने उसके साथ साथ एक और अच्छा सा वर्ड बता दिया, आप उस वर्ड के लिए क्या कह सकते हैं? थैंक यू, इट्स द चेरी ऑन टॉप। मतलब ये तो और भी अच्छा हो गया, पहले से जो मुझे चाहिए था वो मिला, उसके ऊपर और भी कुछ अच्छा मिल गया। समथिंग चेरी ऑन टॉप, समथिंग दैट इज चेरी ऑन टॉप। फॉर एग्जाम्पल, इट्स द चेरी ऑन टॉप प्रेजेंट टेंस में, ये तो और भी कमाल की बात है, इट्स द चेरी ऑन टॉप। इट वॉज द चेरी ऑन द केक
पास्ट की बात। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑन टॉप बोलो या फिर ऑन द केक कहो, बोथ आर करेक्ट। इट वॉज द चेरी ऑन द केक। लर्निंग अदर वर्ड्स इज चेरी ऑन टॉप। लर्निंग अदर वर्ड्स इज चेरी ऑन टॉप। मैं कुछ आपको वर्ड्स बता रहा हूँ स्पेसिफिक, जैसे मैंने कहा 10 वर्ड्स बताऊंगा, फिर 2 और बता दिए, इट मीन्स दोज वर्ड्स आर चेरी ऑन द टॉप। वो छठी से ऊपर नहीं जा पाया, वो शादी की उम्र से बहुत ऊपर जा चुका है। जब हम ऐसे कहते हैं ना कि किसी ने किसी चीज़ को क्रॉस कर लिया है, तो इंग्लिश में हम पास्ट का यूज़ करते हैं। जी हाँ, पास्ट का यूज़। ही couldn't make it past the 6th class. He couldn't make it past the 6th class. यानी 6th क्लास से ऊपर तो वो जा नहीं पाया, उसे क्रॉस नहीं कर पाया। क्लास को ग्रेड भी कह सकते हैं कुछ लोग। क्लास कहीं कहीं पर किसी स्कूल में ग्रेड बोला जाता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2। वो शादी की उम्र से बहुत ऊपर जा चुका है। फिर से पास्ट का यूज़। ही इज़ लॉन्ग पास्ट हिज मैरिजेबल एज। लॉन्ग पास्ट, लॉन्ग कहने से मतलब है कि बहुत पहले ही, मतलब बहुत ऊपर, यानी बहुत पहले ही क्रॉस कर दिया उसने मैरिजेबल एज को। तो ही इज़ लॉन्ग पास्ट हिज मैरिजेबल एज। कितने पैसे पड़े हैं तुम्हारी जेब में? 500-600। ऐसा कहना होता है ना, कितने दिन में आओगे? 4-5 दिन में। अरे कितने मिनट लगेंगे? 2-3 मिनट। ऐसे हम 2 नंबर बोलते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जब ऐसे हमें कहना होता है तो कैसे कहेंगे? हाउ मच मनी हैव यू गॉट इन योर पॉकेट? कितने पैसे पड़े हैं तुम्हारी जेब में? हाउ मच मनी यू गॉट इन योर पॉकेट? हाउ मच मनी हैव यू गॉट इन योर पॉकेट? 500-600। इंग्लिश में कहो 500 और सो। 500 और सो। जैसे तुम खा रहे हो वैसे नहीं खाते। जैसे आपने सब संभाला वैसे कोई नहीं संभाल सकता। जब भी ऐसी बातें करनी हो, जैसे वैसे, इंग्लिश में कैसे कहेंगे? द वे यू आर ईटिंग इज नॉट द वे वी शुड ईट। द वे यू आर ईटिंग इज नॉट द वे वी शुड ईट। जैसे तुम खा रहे हो वैसे हमें खाना नहीं चाहिए। जैसे आपने सब संभाला वैसे कोई नहीं संभाल सकता। नो वन कैन हैंडल द होल सिचुएशन द वे यू डिड। जैसे आपने संभाला, द वे यू हैंडल द सिचुएशन, उसको हमने शॉर्ट में सिर्फ बोल दिया डिड। नो वन कैन हैंडल द होल सिचुएशन द वे यू डिड। यहाँ बहुत सारी काई जमी हुई है। मैंने खुरच खुरच के दीवार पर से काई हटाई। काई फ्रेंड्स हरी हरी आपने देखी होगी ना, ग्रीन टाइप की होती है, दीवार पर या फर्श पर जम जाती है। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? दिस प्लेस इज कवर्ड विद मॉस। दिस प्लेस इज कवर्ड विद मॉस। मॉस कहते हैं उसे। खुरच खुरच के मतलब स्क्रेप करके। आई स्क्रेप्ड द मॉस ऑफ द वॉल। आई स्क्रेप्ड द मॉस ऑफ द वॉल, यानी वॉल से मैंने मॉस को स्क्रेप कर करके हटाया। खुरच खुरच के दीवार पर से काई हटाई। आई स्क्रेप द मॉस ऑफ द वॉल। मुझे पता था तुम फर्स्ट आओगे। राहुल सेकंड आया। जब ऐसा कहना होता है, कोई फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई न्यू यू वुड कम इन फर्स्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, कम इन ऐसे कहेंगे। आई न्यू यू वुड कम इन फर्स्ट। राहुल केम इन सेकंड। बट रिमेंबर, इस तरीके से हम कम इन बोलते हैं जब रेस की बात हो रही होती है, रेस में फर्स्ट आना, सेकंड आना। कम इन फर्स्ट, कम इन सेकंड, कम इन थर्ड, इस तरह। जब क्लास की बात है, जैसे क्लास में कौन फर्स्ट आया, तो उसमें हम रैंक का यूज़ करते हैं, फर्स्ट रैंक हासिल करना। ही अचीव्ड द फर्स्ट रैंक इन द क्लास। ही अचीव्ड द फर्स्ट रैंक इन द क्लास। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।